हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आओ, आप लोग को तो आज इमोजी दिख रहा है ना। अच्छा लग रहा है इमोजीज देख के। चलिए आज हम लोग प्रोवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक क्लू दिया जाएगा इमोजीज के फॉर्म में, तो आपको वो प्रोवर्ब गेस करना है कौन सा प्रोवर्ब है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यूजिंग द सीरीज ऑफ इमोजी एज अ क्लू गेस द इंग्लिश प्रोवर्ब पर स्लाइड, ठीक है। जैसे एक आपको दे दिया है, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि एप्पल है, कैलेंडर है, नॉट है, डॉक्टर है, तो इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो इससे एक प्रोवर्ब बन रहा है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या मतलब होता है बच्चों इसका। बहुत सुना होगा, मम्मी भी बोलती होंगी, है ना। टीचर्स डॉक्टर के पास जाते होगे जब बीमार पड़ते होगे, तो डॉक्टर भी यही चीज़ बोलता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एप्पल्स आर गुड फॉर यू, है ना, कि आपको हेल्दी खाने से आप एकदम फिट रहोगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप हेल्दी खाना खाओ तो उससे आप फिट रहोगे, ना कि बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सब आपको फिट नहीं रखेगी। तो इसका मतलब है एप्पल्स आर गुड फॉर यू, ठीक है। डेली एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे अगर आपको फिट रहना है। नहीं अच्छा लगता है तब भी मॉर्निंग में एक एप्पल खा लिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोग को गैस करना है। देखिए, चलिए भाई गैस करिए, क्या है ये पिक्चर, है ना, क्या है। 1000, है ना, 1 के मीन्स 1000। और ये हार्ट, अरे वाह, हार्ट तो सबका फेवरेट होता है ना, ठीक है। चलिए कुछ गैस कर सकते हो कि क्या है ये, बता दें। चलिए ठीक है। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 ऑफ वर्ड्स, है ना, कि इसका मतलब आप क्या होता है, बेटर टू शो देन टेल। आप करके दिखाओ, कहने से अच्छा है कि करके दिखाओ, है ना। कि लोग बहुत बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो अ पिक्चर इज वर्थ 1000 ऑफ वर्ड्स। 1000 शब्द कहने से अच्छा है आपको जो करना है आप वो करके दिखा दो, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट। चलिए ये बताइए, एक्शन। बहुत बोल रहा है स्पीकर लगा के, है ना। क्या है मतलब भाई, इसका कौन सा प्रोवर्ब होगा। गैस करो भाई, गैस करो, माइंड चलाओ, माइंड चलाओ अपना अपना। माइंड चलाओगे, पता है जब आप पिक्चर्स के फॉर्म में प्रोवर्ब याद करोगे ना, बहुत इजीली याद होता है। कोई भी चीज़ होती है पिक्चर्स के फॉर्म में अगर आप लर्न करो तो बहुत इजीली याद होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत प्रोवर्ब, आइडियम से सब बहुत पूछे जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या मतलब हुआ इसका, बताओगे। बिलीव वॉट पीपुल डू एंड नॉट वॉट दे से, ठीक है। कि आपको कहने पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। ये आप मत सोचो कि मैं, मतलब एक हिंदी का ये हो सकता है, कथनी की तुलना में करनी ज़्यादा असरदार होती। तो जो कोई कुछ कह रहा है आपसे उस पर बिलीव मत करो, उसके एक्शंस पे बिलीव करो, है ना। क्या कर रहा है उस पर बिलीव करो, कहने पे नहीं जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा प्रोवर्ब आपका आएगा। ये कौन सा प्रोवर्ब है, यहाँ तो भाग रहा है, ये भाग रहा है। और ये क्या है, टाइम नहीं। क्या मतलब हुआ इसका, गैस करो भाई। चलो देखते हैं क्या है। बेटर लेट देन नेवर, इसका क्या मतलब होता है। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, कभी ना होने से तो देर से होना भला, है ना। कि अगर आप जा रहे हो कहीं पे, मान लो आपको पहुंचना है, किसी ने टाइम दिया 1/2 आवर में, आप घर से ही लेट निकले, ठीक है। आप 5 मिनट पहले निकले हो तो क्या आप लग रहा है आप, और आधा घंटा दूर आपका जहाँ जाना है डेस्टिनेशन है वो 1/2 आवर का टाइम लगेगा, और 5 मिनट पहले निकले हो, तो क्या लग रहा है आप पहुंच जाओगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर के गिर जाओगे, है ना। तो बेटर है कि क्या होगा कि आराम से चलो, टाइम लेके चलो। बेटर लेट देन नेवर, है ना, कि ये नहीं भगा दिए गाड़ी एकदम से, ठीक है। तो
बेटर है कि आप आराम से चलो, टाइम लेके चलो, या देर से भी पहुंचोगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं वहाँ पे। हाँ, वो केस अलग है जब मान लो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बिफोर टाइम पहुंचना पड़ता है। अगर कहीं पार्टी में जा रहे हो ठीक है, अगर लेट हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वहाँ पे पनिशमेंट नहीं दे देगा आपको, है ना, कि नहीं लेट आए हो चलो खाना नहीं मिलेगा, खड़े हो जाओ बाहर, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर पार्टी वगैरह में जा रहे हो, लेट भी हो गए हो, मम्मी तैयार होने में देर लगा दी, सिस्टर ने लगा दिया, कोई भी लगा दिया, तो ये है कि आप आराम से चलाओ गाड़ी, धीरे धीरे चलो, लेट हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे वाह, ये तो इस मौजी बहुत हंस रहा है, क्या होगा इसका, गैस करो। चलिए देखते हैं क्या है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये भी बहुत सुने होगे, बहुत सुना होगा ये, है ना, कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ट्राइंग टू बी हैप्पी इज द बेस्ट क्योर, है ना। कि देखो, अगर जैसे आप लोग कपिल शर्मा का शो देखते होगे तो उसमें भी कई लोग आते हैं जिनको मतलब बोलते हैं कि मुझे ये बीमारी है, ये हो गया, लेकिन आपका शो देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि उसमें एक र्यूमर होता है, एक लाफ्टर शो है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मन दिल खोल के हम लोग हंसते हैं। तो आप ना जैसे देखो, एक एक्सरसाइज भी होती है कि बोला जाता हा 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 हंसो, जब हा हा करके हंसोगे ना तो अपने आप भी हंसी आने लगती, तो सबसे बढ़िया मेडिसिन होती है ना, कि आप खुल के जियो बिल्कुल अपनी लाइफ, खूब खुश रहो, इसका कहने का मतलब है खुश रहना चाहिए, हंसो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है भाई, सॉरी। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्या मतलब हुआ इसका, कुछ पता है? देयर इज नो रीजन टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कांट बी फिक्स्ड, है ना। अगर आपसे कोई गड़बड़ हो गई है और आप ठीक नहीं कर सकते हो तो उससे पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे गड़बड़ हो गया है ना। आप और उसको सही करने पे लगोगे ना कि नहीं, अगर मान लो कुछ हो गया गड़बड़ आपसे और आप उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर बाद में आप बहुत पछता रहे हो कि अरे यार ये कैसे हो गया मुझसे, है ना। तो उससे बेटर है कि आप जो है उससे लर्निंग करो आगे के लिए, कि ऐसा नेक्स्ट टाइम ना हो गड़बड़, है ना। जो एक बार गड़बड़ हो जाती है उसको फिर रिपीट नहीं करो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है देयर इज नो रीज़न टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड, है ना। अगर कोई गड़बड़ हो गई है और आप ठीक नहीं कर सकते हो तो कोई पछताने से उससे फ़ायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। छोड़ दो, है ना, उस चीज़ को छोड़ दो, बट उससे लर्निंग लेनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो गड़बड़ आपसे फिर अगेन एंड अगेन ना हो आपसे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गॉट इट। ये क्या बता रहे हैं भाई, गेस किया क्या है? चलिए देखिए, द पेन इज माइटर देन सॉल्ट, क्या मतलब होता है? कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है ना। सुना होगा, कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है, मतलब इसका क्या हुआ, जो आपके अंदर मतलब जो आपके थॉट्स हैं, जो उनके अंदर पावर है वो तलवार से ज़्यादा है। जो आप सोच रहे हो, अगर आपने सोच लिया ना मैं ये कर लूँगा, ठीक है, तो वो आप कर लोगे, है ना। तो वो मतलब ये एक प्रोवर्ब है आपका, द पेन इज माइटर देन सॉल्ट, ठीक है। तो एक मतलब जो शक्ति आपके विचारों में है वो तलवार में नहीं है, ठीक है। अगर आपने सोचा है कि मैं ये ऐसा काम करूँगा तो आप उसको कर भी लोगे, है ना, करके देखो उसको, पक्का आप कर लोगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये क्या है भाई, गैस हुआ?
चलिए देखते कौन सी प्रोवर्ब है। रेन कैट्स एंड डॉग, मतलब हैवी रेन होना, है ना, बहुत तेज बारिश होना, बहुत तेज होना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेन कैट्स एंड डॉग। कहीं आप जा रहे हो, एकदम तेज से बारिश होने लगी, तो आप क्या हो, स्टक हो गए उस जगह पे, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्या है? गैस करो भाई, गैस करो। चलिए देखते हैं। ब्लड इज थिकर देन वाटर, है ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ये तो सभी को पता है भाई, वाटर तो एकदम फ्लो कर जाता है, ब्लड क्या है, थिक रहता है। थिकर मतलब समझ रहे हो ना, मोटा सा, गाढ़ा सा, है ना। तो क्या इसका मतलब होगा? इसका मीनिंग क्या होता है? फैमिली रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल अदर रिलेशनशिप। मतलब क्या, अपने तो अपने होते हैं, है ना, पहले अपना पीछे पराया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? पहले अपना आएगा, फिर पीछे पराया आएगा। ठीक है, गाना सुने होगे ना, वो कौन कौन सी पिक्चर है, हमें कंफर्म नहीं है, बट शायद धर्मेंद्र की और उनके बेटे सनी, अपने तो अपने होते हैं, है ना। कि अगर मान लो आपकी बहन या आपके भाई से लड़ाई होती है ना, आप अपनी बहन भाई को जो कहना है कह सकते हो, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आपके बहन भाई के बारे में बोल दिया, तब तो पक्का दुश्मन है ना। तो वो क्या होता है, फैमिली रिलेशंस जो होते हैं वो हमारे सबसे पहले आते हैं। फैमिली रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल अदर रिलेशनशिप, है ना। ठीक है, समझ रहे हो इसका क्या मतलब हुआ? ब्लड इज थिकर देन वाटर। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तो मम्मी पापा को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा जो कहते हैं वो सही कहते हैं, तो उनके डिसीजंस सही हैं, क्योंकि वो आपके अपने हैं, है ना। तो वो जो कुछ कहेंगे वो सही कहेंगे। ठीक है, और है भी अपने तो अपने ही हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। गैस करो भाई, क्या है? चलिए देखते क्या है। क्यूरियोसिटी किल द कैट, क्या मतलब हुआ? स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, है ना। क्या मतलब हुआ? स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बैंक का पेपर जैसे दिया जाता है, उसमें भी बहुत पूछा जाता है। पीओ, आईबीपीएस, इन सब का जो पेपर होता है, आरओ, पीआरओ, इन सब में पूछा जाता है। और स्कूल एग्जामिनेशंस में तो आते ही आते हैं, वो तो अलग चीज़ है ना, वो तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हें किसी से कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछनी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपसे रिलेटेड नहीं है जी। ठीक है, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, अपने से मतलब रखो। आप अगर किसी से कुछ पूछ रहे हो, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछो, आप उससे इतना क्लोज नहीं हो, आप चीज़ पता करना चाहो, तो बोल देगा भाई डोंट इंटरफेयर, है ना, स्टॉप आस्किंग। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। कि मान लो आपका कोई फ्रेंड ही है, जो भी है, ठीक है, तो आप उसके, वो सैड है या क्या है, तो आप उसका कारण जानना चाह रहे हो, क्या हो गया क्या हो गया, और वो नहीं बताना चाहिए, तो नहीं आप करो, क्योंकि आपसे रिलेटेड वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अपने से मतलब रखो। क्यों किसी के बीच में इंटरफेयर करना, क्यों किसी का बात जानो और फिर इधर उधर करो। तो स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, है ना। तो इसका क्या होता है? क्यूरियोसिटी किल द कैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या आ गया? ये सब क्या है? चिकन्स भी आ गए, फेदर भी आ गया, हाथ भी मिला रहे हैं, ये सब क्या क्या हो रहा है ये सब? चलिए देखते हैं, गैस किया?
बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब सुना होगा हिंदी में एक कहावत है आपका, चोर चोर मुसहरे भाई, है ना। मतलब एक सोच के लोग इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। आप देखो कभी भी आपका भी फ्रेंड सर्कल जो बनता होगा, तो या जो फैमिली में ही हो गए, जो आपके कजिन्स होंगे, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग उन्हीं लोग के साथ बनती है जिनका थिंकिंग आपसे मैच कर पाती है। अपोजिट थिंकिंग वाले लोग आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। तो यही होता है ना कि भाई सबके साथ होता है ना, कि सेम थिंकिंग वाले लोग एक साथ रहते हैं, एक सोच के लोग इकट्ठा रहते हैं, है ना। कि आपकी थिंकिंग ऐसी है, जैसे बदमाश बच्चे होंगे तो बदमाश बच्चों के साथ ही रहेंगे, है ना। शरारती बच्चे हैं, अगर नटखट नॉटी टाइप के हैं, तो सब एक साथ ही, बेचारा सीधा साधा बच्चा कहाँ उनके साथ एडजस्ट हो पाएगा, है ना। तो जितने शरारती नॉटी बच्चे होंगे एक साथ रहेंगे, और सीधा साधा बच्चा अपना एक ग्रुप बना लेगा, है ना। चोर चोर मुसहरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। डॉलर वॉलर आ गया भाई इसमें, आइसबर्ग भी आ गया, क्या होगा। इट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्या मतलब होता है इसका। आइसबर्ग मतलब यहाँ पे एक बताया जा रहा प्रॉब्लम, जितनी आपको मतलब छोटी प्रॉब्लम सामने दिख रही है, जो है आपको सामने दिख रहा, वो है नहीं, हकीकत कुछ और ही है ना। जो सामने तो छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है ना, हकीकत कुछ और है। अब आपने तो सुना, ठीक है, तो आपको तो छोटा मोटा सा लगा कि अरे यार छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस पे बीतती है, जिसके ऊपर जाता है वो चीज़, उससे आप पूछो, उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी ज़रूर होगा, उसके पीछे रीज़न, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होगी उसके साथ, है ना। ज़रूरी नहीं है जो आपको दिख रहा है वो सब हो ही हो, ठीक है, हकीकत कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या है बताओ भाई, क्या है ये। आयरन बनी है, फायर लग गई है। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, क्या मतलब होता है, सही समय पर काम करना ना। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली, उसका तुरंत आप फटाफट उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, मौके का लाभ उठाना, है ना। कि ये नहीं जैसे मान लो जैसे अभी बीच में हुआ था कि ये गोल्ड के प्राइस एकदम से नीचे आ गए थे ना, एकदम मतलब इतना भी नीचे नहीं आ गया था, बट जो कम था 75 तक चला गया था, उसके कंपैरिजन में नीचे आ गया था, 69 वाइन तक चला गया था। अगर जिनको लेना चाहिए वो तुरंत, जी आज जिनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो वो जो बहुत ज़्यादा माइंडफुल वाले लोग होते हैं तुरंत गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, उनको पता है आगे जाने वाला हाई, है ना। तो क्या करेंगे, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा लिया बिल्कुल से, है ना, कि कम में इन्वेस्ट कर दिया, फिर बढ़ा तो उनका गोल्ड प्राइस बढ़ गया, है ना। शेयर मार्केट में लोग बहुत करते हैं, जैसे कोई शेयर नीचे गया तुरंत खरीद लेते हैं, फटाफट खरीद लेते हैं, और जहाँ ऊपर जाता है थोड़ा, है ना, रखे रहते हैं, अरे ये तो ऊपर जाएगा, आज नीचे का मौके की तलाश में रहते हैं, तो मौके का लाभ उठाना, है ना। जैसे आपको कुछ चीज़ पता चली है, तो आपके क्लास में मैम ने बोला चलो अच्छा आज जैसे मान लो कि इंग्लिश वाली टीचर आपकी नहीं आई, इंग्लिश का असाइनमेंट आपको सबमिट करना था, है ना, तो आप तुरंत मौके का फ़ायदा उठाओ, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, है ना, तुरंत उठाओ, फटाफट नहीं किया है फटाफट कर लो, नेक्स्ट डे आई जमा कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, तुरंत आपने मौके का फ़ायदा उठा लिया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब नहीं कर तो मज़ा नहीं आती है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।